भारत में कितने धर्म हैं? भारत की जनसंख्या के हिसाब से कौन से धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत क्या है? कौन कौन से धर्म भारत में कब और कैसे आई? भारत की बहुलवादी समाज अन्न को कैसे अपनाया? तो दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। आज का वीडियो पूर्णतः धर्म की जानकारी पर आधारित है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी धर्म की महत्वपूर्ण पहलू से अवगत हो पाएंगे कि आज हमारे देश में कितने धर्म हैं और उनका क्या प्रतिशत है और कैसे हमारे भारत देश में पहुंचा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों वैसे तो भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारत की पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म यहाँ की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत विश्व की 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जन्म स्थल है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का भारत का एक विशाल बहुमत स्वयं को किसी न किसी धर्म से संबंधित अवश्य बताता है। दोस्तों भारत की जनसंख्या के हिसाब से 79.8% लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले 15.23% लोग हैं और बौद्ध धर्म को मानने वाले 17.70% लोग हैं। ईसाई पंथ को मानने वाले 2.3% हैं और सिख धर्म को मानने वाले 1.72% हैं। भारतीयों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अन्य प्रमुख धर्म है। आज भारत में उपस्थित धार्मिक आस्थाओं की विविधता, यहाँ की स्थानीय धर्मों की उपस्थिति तथा उनकी उत्पत्ति के अतिरिक्त व्यापारियों, यात्रियों, अप्रवासियों, यहाँ तक कि आक्रमणकारियों तथा विजेताओं द्वारा भी यहाँ लाए गए धर्मों को आत्मसात करने एवं उनकी सामाजिक एकीकरण का परिणाम है। सभी धर्मों के प्रति हिंदू धर्म की आतिथ्य भाव के विषय में जॉन वार्डन लिखते हैं। हालांकि वर्तमान हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसके द्वारा एक ऐसे गैर हिंदू राज्यों की स्थापना करना है जहां सभी धर्म समान हैं। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के समय तक भारत में मात्र 2 प्रकार के दार्शनिक विचार प्रचलित थे, श्रवण परंपरा तथा वैदिक परंपरा। इन दोनों परंपराओं का अस्तित्व हजारों वर्षों से साथ साथ बना रहा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म श्रवण परंपराओं से निकली है, जबकि आधुनिक हिंदू धर्म सनातन वैदिक परंपराओं की विस्तार है। साथ ही साथ मौजूद रहने वाली ये परंपरा परस्पर प्रभावशाली रही है। दोस्तों पारसी धर्म और यहूदी धर्म का भी भारत में काफी प्राचीन इतिहास रहा है और हजारों भारतीयों इनका अनुसरण करते हैं, इनको मानते हैं। पारसी धर्म का पालन करने वाले विश्व के सर्वाधिक लोग भारत में ही रहते हैं। भारत की जनसंख्या के हिसाब से 0.2% लोग बाही धर्म का पालन करते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म या आस्था का स्वतंत्र रूप से पालन तथा प्रचार करने का अधिकार है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों भारत के नागरिक आमतौर पर एक दूसरे के धर्म के प्रति काफी सहिष्णुता दर्शाते हैं और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। हालांकि अंतर धार्मिक विवाह व्यापक रूप से प्रचलित नहीं है। विभिन्न समुदायों के बीच दंगों को सामाजिक मुख्यधारा में अधिक समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है और आमतौर पर यह माना जाता है कि इन धार्मिक संघर्षों का कारण विचारों में मतभेद की बजाय राजनीतिक होता है। तो दोस्तों आज से करीब 3000 वर्ष पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान के हिंद कुश पर्वतमाला से लेकर बांग्लादेश की खाड़ी तक सिर्फ हिंदू धर्म था। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व इस धर्म को भगवान श्री कृष्ण
कृष्ण ने सर्वप्रथम संगठित रूप दिया था, जो कि कालांतर में असंगठित हो गया। दोस्तों, अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम धर्म 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आया। अफगानी, ईरानी और मुगल साम्राज्य के दौर में इस्लाम धर्म दो तरीके से फैला। प्रथम सूफी संतों के प्रचार प्रसार द्वारा तथा द्वितीय मुगल शासकों के द्वारा किए गए दमन चक्र से। दोस्तों, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में एक ईश्वरवाद और भाईचारे पर बल दिया था। भारतीय पंजाब में धर्म की उत्पत्ति हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ते वैमनस्य के चलते हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना कश्मीर पंडितों और हिंदुओं को इस्लामिक अत्याचार से बचाने के लिए हुई थी। दोस्तों, एक शोध के अनुसार ईसा मसीह ने कश्मीर में एक बौद्ध मठ में शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की थी। ईसा मसीह के एक शिष्य सेंट थॉमस ने ही सर्वप्रथम केरल के एक स्थान से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसके फलस्वरूप बहुत से क्षत्रिय और ब्राह्मण जैन बन गए। उन्होंने तप, संयम और अहिंसा का संदेश दिया। उनका प्रिय महावाक्य था, जियो और जीने दो। दोस्तों, जैन धर्म के लगभग ही बौद्ध धर्म की भी स्थापना हुई। भगवान गौतम बुद्ध की एक क्षत्रिय राजकुमार थे, जिससे प्रभावित होकर विप्रों में भिक्षु होने की होड़ लग गई। सम्राट अशोक भी खुद बौद्ध बन गए थे। दोस्तों, यहाँ पारसी धर्म, यह धर्म ईरान के तीन प्राचीन धर्म है। ईरान पर इस्लामिक विजय के बाद अनेक फारसियों को इस्लाम कबूल करना पड़ा था। कई फारसियों ने अपना गृह देश छोड़कर भारत में शरण ली थी। सबसे पहले फारसियों का समूह 766 ईस्वी पूर्व दमन और दीवा पहुंचा था। दुनिया में कुछ को छोड़कर सारे फारसी अब भारत में ही रहते हैं। यहूदियों ने आज से 2985 वर्ष पूर्व यानी 973 ईस्वी पूर्व में भारत में केरल की मालाबार तट पर प्रवेश किया था। यहूदियों के पैगंबर मूसा थे, लेकिन तत्कालीन दौर में उनके प्रमुख राजा सोलेमन थे। इसका व्यापारी बेरा मसालों और प्रसिद्ध खजानों के लिए आया था। अतिथि प्रिय हिंदू राजा ने यहूदी नेता जोसेफ रवान को उपाधि और जागीर प्रदान की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अनेक धर्म के लोग अलग अलग देश से आए और यहाँ के होकर रह गए। भारत पर अत्याचारों का दौर सदियों से रहा। तो दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। यदि प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए, संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।